जब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो उस एग्ज़ाम से पहले हमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना होता है ताकि हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दे सकें। और इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग स्टडी टेबल पे बैठते हैं स्टडी करने के लिए, इन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज़ करने के लिए। इतने में ही हमारी फ़ोन की घंटी टिंग 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 करके बजनी शुरू हो जाती है। हालांकि वे नोटिफिकेशंस होती हैं, फेसबुक से आ रही होती है, इंस्टाग्राम से आ रही होती हैं, यूट्यूब से आ रही होती हैं, पता नहीं और कहाँ से आती हैं ये सारी नोटिफिकेशंस। सोशल मीडिया के कई सारे चैनल से आ रही होती हैं। अब एक तरफ हम लोग स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में ये चल रहा होता है कि यार किसने क्या भेजा है, क्या नोटिफिकेशन भेजा है। और उस सिचुएशन में हम लोग स्टडी को थोड़ा सा ऑफ करते हैं और ये डिसाइड करते हैं चलो 2 मिनट देख ही लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, कौन क्या भेजा है। अब उस 2 मिनट के चक्कर में हम लोग इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन चेक करने जाते हैं। अब इंस्टाग्राम पे जैसे ही जाते हैं वैसे ही इंस्टाग्राम हमें वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है जो हमारे इंटरेस्ट की हैं। हम लोग 2 मिनट के लिए गए तो थे, लेकिन वहाँ पर कब 2 घंटे बीत जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता है। अब उस 2 घंटे बीतने के बाद हमारे आंखें दर्द करने लगती है, फिर वापस से पढ़ने का मन नहीं करने लगता है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, लाइक यूट्यूब हो गए या फिर हमारी इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, इन सारी चीज़ों के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ये हमें ऑफ़ कर देने चाहिए ताकि ये हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे एग्ज़ाम के समय में और हम हमारी पूरी फोकस अपनी स्टडी पर लगा सकें। इसके अलावा हमें एग्ज़ाम के समय में व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें लगाना अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि आप ही सोचें थोड़ा सा कि जब हम कोई स्टेटस या फिर स्टोरीज़ लगाते हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है। या तो हम लोग वो स्टेटस, वो स्टोरीज़ किसी को दिखाने के लिए लगाते हैं और वो बदले में कुछ कमेंट करे, ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, इसीलिए हम लोग स्टेटस और स्टोरीज़ को लगाते हैं। एक तो आप उन स्टेटस और स्टोरीज़ को बनाने में समय लगाओगे, उसके बाद उन सारी चीज़ों को आप अपलोड करोगे और अपलोड कर भी रहे हो तो आपकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है कि कोई इंसान को आपको दिखाना होता है। तो वो इंसान देखा है कि नहीं देखा है, इसके लिए आप बार बार चेक भी करते रहते हो कि स्टेटस को कितने लोगों ने देखा है और इंसान उस स्टेटस को देख करके क्या कमेंट कर रहा है, उसके लिए भी आप बार बार उन फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे जाते रहते हो। तो इसमें भी आपकी टाइम वेस्ट होती है और आप पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपके है कि आपने स्टेटस लगाया हुआ है, पता नहीं कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या रिप्लाई कर रहा है। इन सारी चीज़ों को भी आप चेक करने के बारे में सोचते रहते हो और दिन भर वो इंसान रिप्लाई किया है कि नहीं किया है, देखा है कि नहीं देखा है, इसी चक्कर में आपका सुबह से रात तक एक जो टाइम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, जो कि आपको आपकी स्टडीज़ पे लगानी चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम आपका उसी साइकिल में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि एग्ज़ाम के समय में हमें ये स्टेटस, स्टोरीज़, इन सबको भी अवॉइड करना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद आप लगाओ, एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की जो पूरी दिन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। एग्ज़ाम के समय में हम लोग अपने टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की रिविजन्स कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं गूगल में या फिर यूट्यूब में। अब जैसे ही गूगल, यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं तो गूगल पे जाते ही हमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स दिखते हैं जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं। यूट्यूब पे जाते वक्त भी हमें कुछ, जैसे ही हम लोग सर्च करने के लिए जाते हैं, बट उससे नीचे हमें फीड पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस हमें दिखने लगते हैं जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि किस वजह से आए हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। हम लोग आए हैं एक्चुअली कोई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए, कोई क्वेश्चन का सलूशन ढूंढने के लिए, लेकिन उन आर्टिकल्स और इंटरेस्टेड वीडियोस को देख करके हम लोग भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली हम लोग किस वजह से आए हैं। और उसके बाद उन्हीं वीडियोस को, आर्टिकल्स को पढ़ते, स्क्रॉल करते, देखते फिर 1-2 घंटे निकाल देते हैं। उसके बाद अचानक से याद आता है, यार अरे ये क्या हुआ, हम लोग आए किस वजह से थे और हम लोग कर क्या रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इन सिचुएशन से बचने के लिए कि ये किया जा सकता है कि पेज के ऊपर क्वेश्चंस लिखा जा सकता है, उस क्वेश्चंस के बगल में अपनी मोबाइल को रखा जा सकता है और उस मोबाइल में उन क्वेश्चंस को सर्च किया जा सकता है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो चांसेस है कि वो जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बगल में हम लोग मोबाइल रखे हैं तो चांसेस है कि वो बारंबार हमारे माइंड को हिट करता रहेगा। इससे डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, बट चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा समय बच सकती है। और इस समय को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम में अपने टॉपिक्स एंड सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज़ करने के लिए।
नहीं तो गूगल की एल्गोरिदम इतनी पावरफुल है कि वो आपको अपने जाल में फंसा ही लेगी। वो आपको आपके जो भी इंटरेस्टेड वीडियो है, आर्टिकल्स हैं, उनको दिखा करके आपको अपने चंगुल में फंसा ही लेगी। अब मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। आपका उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई एक डिज़ायर होना चाहिए, कोई ना कोई एक पर्पस होना चाहिए। सभी का एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई डिज़ायर और पर्पस होता है। जैसे कि किसी का डिज़ायर हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो उस एग्ज़ाम में। किसी का डिज़ायर हो सकता है कि उसे वो एग्ज़ाम क्रैक करके कोई एक जॉब लेना हो। अगर मान लीजिए आपकी वो डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको उस डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट को करने के लिए भगाएगा। यदि आपकी वो डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी उस डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग कर कैसे सकते हो? आप अपनी उस डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उस डिज़ायर के बारे में बारंबार सोच करके, उस डिज़ायर के बारे में बार बार लिख करके। हो सकता है उस डिज़ायर से रिलेटेड आप अपने स्टडी रूम में बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लगा सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो, पेंटिंग्स लगा सकते हो, माइंड मैप्स लगा सकते हो। उस डिज़ायर से रिलेटेड आप अपनी फ़ोन पे वॉलपेपर लगा सकते हो। यदि आप इस तरीके से अपनी डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो सारी चीज़ों को करने की प्रायोरिटी को पहले रखेगा। और इससे चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे। ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई ये मुझे तो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, और आशा करता हूँ कि आपके लिए भी ये उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी सीखा है और बहुत सारे लोगों से भी सीखा है, और मैं आज भी इन सारे चीज़ों का उपयोग करता हूँ, जिससे कि मुझे मेरी लाइफ में अपने समय को प्लान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इनका यूज़ करो, नहीं तो कचरे के डब्बे में डाल देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके लिए किस तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।